नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टाइम्स और मैं हूं अमित कुमार। खास बातचीत के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बेगूसराय भाजपा के नगर मंत्री अक्षय आर्या जी। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आपने राजनीतिक करियर शुरुआत किया? नमस्कार अमित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर खास बातचीत के कार्यक्रम में बुलाया। शुरू में से मैं लगभग 2015 से विश्व हिंदू परिषद और संघ से जुड़ा रहा, और संघ में रहते हुए मैंने बहुत सारे कार्य किए। बहुत सारा सामाजिक कार्य विश्व हिंदू परिषद के तहत हमने किया, और 2019 मार्च से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में मैंने शुरुआत किया। मैं एक शिक्षक भी रहा हूँ, और मुझे लगता है कि शिक्षा और राजनीति ये दोनों का संबंध काफ़ी गहरा है, और जब तक शिक्षित लोग, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो वर्तमान जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा नहीं बदलेगी। इस वजह से मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। आदरणीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का आशीर्वाद रहा, भाजपा के वरिष्ठ अभिभावकों का भी आशीर्वाद रहा, और जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, निरंतर सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देता आ रहा हूँ। अभी जैसे आपने बताया कि आप एक शिक्षक भी थे और उसके बाद आपने राजनीति में कदम रखा, एक शिक्षा क्षेत्र से आपने सीधे राजनीति में कदम रखा है। कैसा आपको लगा शिक्षा क्षेत्र से सीधे राजनीति में कदम रखा? देखिए, राजनीति दो शब्द से बना हुआ है, राज और नीति। नीतियाँ जो हैं वो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, बचपन से ही बच्चों को अच्छी नीतियाँ सिखाई जाती है, इसलिए राजनीति शिक्षा से कहीं अलग नहीं है। आपको पता होगा कि एक विषय भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं राजनीति शास्त्र, वो भी शिक्षा का एक अंग है जिसको कि छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगा कि एक शिक्षक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनके प्रति मैं अपनी लड़ाई लड़ूं। और इसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का दामन थामना ही रहता है, और मेरी विचारधारा शुरू से संघ के प्रति रही है, विश्व हिंदू परिषद के प्रति रही है। मैं एक स्वयंसेवक भी रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पार्टी है कि यहाँ जातिवाद नहीं होता। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, और इस चीज़ ने मुझ जैसे आम नागरिकों को काफ़ी प्रोत्साहित किया कि राजनीति में आए और एक राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करें। और यही वजह है कि शिक्षा जगत से जुड़े रहने के बावजूद मैं राजनीति की ओर प्रेरित हुआ। आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा इसमें मैं समझता हूँ कि वो मेरे आइडल भी रहे हैं, और यही मेरी सफ़र की कहानी रही है। कांग्रेस के जो है नेता जो है सार्जन सिंह, उन्होंने जो है बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जो है उनको खोजने के लिए 10,000 रुपया का इनाम भी रखे हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिनों पहले सुना होगा आपने कि जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी एक ऊंची सी बात की थी, एक बड़ा ही नेगेटिव सा कमेंट किया था कि औकात में रहें। और आज सुनने को मिल रहा है कि जिला स्तर के एक कांग्रेस के नेता 10,000 इनाम बांटने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी ही हास्यास्पद लगती हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी खुद हाशिए पर है। कांग्रेस के कितने सांसद जीतकर संसद भवन में बैठे हुए हैं आपको भी पता है, और पूरा देश इस चीज़ को जान रहा है। और उस कांग्रेस पार्टी के एक जिला स्तर के नेता अगर ये कहते हैं कि एक स्थापित नेता जो कि 4 लाख वोट से जीतकर यहाँ से बेगूसराय से संसद में गए हैं, और अभी वो वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बारे में अगर ये कहते हैं तो उस पर कोई क्या जवाब दे सकता है।
मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे आदरणीय सांसद दिल्ली से बैठ के भी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, मंत्रालय को देखना उनका काम है, खुद 2 बार क्वारंटाइन में भी रहे, लॉकडाउन भी रहा, लेकिन वो पल पल का अपडेट यहाँ से लेते रहते हैं। उनकी नज़र बनी हुई है। आज जब सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस कोरोना काल में कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि लोगों के बीच हमारे सांसद आए, भीड़ इकट्ठा हो जाए और ये कोरोना पूर्ण रूप से फैले और ज़्यादा विवत्स हो जाए, तो फिर यही लोग सांसद को ही जिम्मेवार ठहराएंगे इस चीज़ के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी बेतुकी बातों का जो कांग्रेस के एक जिला स्तर के नेता ने कही है, उसका कोई मायने नहीं बनता है। और ये पैसा अच्छा रहेगा किसी गरीब को बांट दें, किसी गरीब को दान दे दें, जिसका कि इस लॉकडाउन पीरियड में आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे हैं परिवार, उनके घर का चूल्हा जल जाए, उनके घर की रोटी बने और बच्चे उनके भूखे ना सोएं। ये ज़्यादा मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से उनके लिए अच्छा होगा और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा कि वो उस पैसे को सही दिशा में खर्च करें, सदुपयोग करें और गरीबों की मदद करें। अब एक मामला हो रहा है जो कि गिरिराज सिंह का जो पोस्टर हर एक चौक चौराहे पर लगा दिया गया था लापता होने का, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? कोई आपराधिक प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच, मानसिकता कुत्सित हो, गलत हो। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, समाज में, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सबको है, हर व्यक्ति को है। आप सवाल पूछिए, अगर आपको लगता है कि सांसद महोदय से कुछ सवाल करना चाहिए, निश्चित रूप से आप पूछिए, आप सार्वजनिक पटल पर पूछिए, सोशल प्लेटफॉर्म पर पूछिए, जहाँ पूछना पूछ सकते हैं। लेकिन एक अपराधी के तरह उनका पोस्टर चिपका देना और उस पर इनाम रख देना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा अपराधी के लिए शहर में पोस्टर चिपकाया जाता है और नीचे लिखा जाता है कि इनाम इतना रुपया, तो क्या ये जायज है? क्या ये आपराधिक कृत्य नहीं? क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? कि आप, ये बेगूसराय की जनता का अपमान है। जिस जनता ने बेगूसराय के सांसद को लगभग 7 लाख वोट दिया, उस सांसद के लिए आप पोस्टर चिपका रहे हैं, सड़कों पर इनाम रख रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा प्रश्न पूछने का तरीका है? क्या ये प्रश्न पूछने की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए। बात कहना चाहता हूं, सांसद या केंद्रीय मंत्री कोई छुपे हुए चीज नहीं है। उनका एड्रेस अगर आप गूगल सर्च करिए, आपको दिल्ली में उनका एड्रेस आवास के साथ, फोन नंबर के साथ मिल जाएगा। आप कॉल करिए, आप जाइए दिल्ली, आप मिलिए, आप उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर आप पोस्टर चिपकाएंगे, इनाम रखेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ, आप उनसे बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बात करिए, कार्यकर्ताओं से बात करिए। अगर आपका कोई कार्य अवरुद्ध होता है, नहीं होता है, फिर आप ब्लेम कर सकते हैं कि भाई पार्टी जीत के गौन हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, आदरणीय गिरिराज सिंह के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब फ्लोर पर काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुद में गिरिराज है। खुद इसलिए मैंने एक स्लोगन भी दिया, मैं भी गिरिराज। हर कार्यकर्ता, और ये दादा का कहना भी है कि जब वो नहीं रहे तो जिला में अगर वो मौजूद नहीं है, उनका हर एक कार्यकर्ता गिरिराज सिंह है। आप किसी भी कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी वक्त आप खोजिए, वो हर कार्य में, हर मुसीबत में आपके लिए खड़ा रहेगा। बिहार, बेगूसराय की जनता के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन ये पोस्टर चिपकाना, लापता हो, बोलना कि लापता हो गए और इनाम रखना, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, और आप हमारे साथ जो है खास बातचीत कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो इस मुहिम को शुरू किया है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आपकी ये मुहिम रंग लाए और आने वाले भविष्य में आप और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जो हमारे साथ खास बातचीत के कार्यक्रम में थे भाजपा के नगर मंत्री अक्षय आर्या जी। तो देखते रहिए हमारे साथ बेगूसराय टाइम्स। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमें डेली हंट पर देख रहे हैं तो भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं।